अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो यार ईद तो ख़त्म हो चुकी है और फाइनली अब अपनी वही सेम डेली रूटीन पर वापस आ जाते हैं। एंड आज के ब्लॉग में वैसे तो कुछ खास नहीं सोचा, लेकिन हाँ मैंने ईद के जो ब्लॉग्स हैं ना उसके बारे में बताती हूँ। ईद के ब्लॉग्स मैंने अपलोड करने थे ईद के दिनों में ही, लेकिन हुआ ये कि यार टाइम ही नहीं मिल पा रहा और पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था कि मैं उन दिनों ब्लॉग्स अपलोड कर सकूँ, क्योंकि आना जाना लगा हुआ था। और फिर इसी वजह से मैंने सोचा कि चलो ईद के बाद ब्लॉग अपलोड कर दूँगी। लेकिन ईद के बाद क्या, मैंने ईद के बाद भी ब्लॉग अपलोड नहीं करे, लाइक चौथे पाँचवें दिन के भी बाद अपलोड किए थे। खैर आज के ब्लॉग में मैं आप लोग के साथ शेयर करने लगी हूँ अ डे इन माई लाइफ। सो देखते हैं कि आज की रूटीन कैसी जाती है और मैं क्या करती हूँ पूरे दिन। तो चलो फिर इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके यार, तो सबसे पहले तो अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि आगे की रूटीन में जो भी होगा वो आप लोग के साथ शेयर करती जाऊंगी। फ़िलहाल मैंने ब्रेकफास्ट के लिए ना बहुत ही जल्दी वाला काम किया। मेरा दिल तो ये था कि मैं एग फ्राई करके खाऊंगी, लेकिन उसमें थोड़ी सी मेहनत लग जाती है। दैट्स वाई यहाँ पर मैंने एक एग बॉयल कर लिया था। वैसे ये भी जल्दी वाला काम तो नहीं है, क्योंकि एग बॉयल होने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन एटलीस्ट मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ज़्यादा। बस इसमें मैंने थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च डाल दी थी, पिसी नहीं थी तो तभी मैंने कुटी हुई डाल दी, और ये इतनी अच्छे से नहीं हो पाई। लेकिन साथ में तो एज़ यूजुअल मैंने 1 कप चाय का ले लिया था, क्योंकि ब्रेकफास्ट यार अधूरा है चाय के बिना। तो ये मेरा आज का हल्का फुल्का सा ब्रेकफास्ट है। चलो फिर करते हैं। चलो गाइज़ अभी चलते हैं मार्केट। एक्चुअली मुझे हिजाब ख़रीदना है, मेरी कज़न की वेडिंग आ रही है। अभी कुछ ही दिन रह गए होंगे, लाइक 3 से 4 दिन रह गए होंगे आई गेस। और मैंने अभी तक कोई भी शॉपिंग नहीं करी। मतलब मेरे सारे कज़न्स वगैरह ने शॉपिंग कर भी ली है तकरीबन, कुछ ने। तो मैंने सोचा कि मैं भी कुछ ख़रीदूँगी नया, लेकिन हुआ ये कि मेरे पास एक ड्रेस मौजूद था। सो आई थॉट कि मैं वही पहन लूँ, और वो ऐसा है कि बिल्कुल नया है, लाइक मैंने एक ही दफ़ा पहना होगा उसको और इतना ज़्यादा देखा भी नहीं है। तो मैंने सोचा कि वही पहन लेती हूँ, वो बिल्कुल सही लग रहा है निकाह के हिसाब से। बट मुझे हिजाब ज़रूर लेना है, क्योंकि उसके साथ कोई भी मैचिंग का हिजाब मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या पहनूँ। मैंने एक पिक्चर उठाई है, उस कलर का मुझे हिजाब लेना है। अब देखो कि वहाँ मिलता है कि नहीं मिलता, लेकिन इंशाल्लाह मिल ही जाएगा। और बाकी मैं ये साथ में ये ड्रेस भी लेकर जा रही हूँ, ताकि मैं डिसाइड कर सकूँ ईज़िली। और यार देख लो भाई, सारे कज़न से हम शादी करके जा रहे हैं और मैं अभी तक सिंगल बैठी हुई हूँ। पता नहीं क्यों कहाँ रह गया मेरा वाला, लेकिन होगा भाई, सबके जोड़े बने हुए हैं आसमानी में, तो फिर इंशाल्लाह कोई ना कोई मेरा भी आ जाएगा। सो अभी मार्केट चलते हैं। ओके सो फिर हम लोग मार्केट पहुंच ही गए थे, क्योंकि मुझे जैसे कि हिजाब ख़रीदना था, तो तभी मैं यहाँ पर आई थी। वैसे ये जो एरिया बना हुआ है ना, ये थोड़ा कंजेस्टेड है, यहाँ पर चलना फिरना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। साथ ही साथ मैं रिकॉर्ड कर रही थी ना, तो उसकी वजह से और थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था, क्योंकि लोग मुझे ऐसे घूर रहे थे और मैं सोच रही थी यार क्या सोच रहे होंगे लोग। लेकिन मुझे तो व्लॉग करना था, तभी मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड करना बंद नहीं किया और मैं करती रही। बट मैं थोड़ी सी नर्वस भी हो रही थी, क्योंकि लोग देख रहे थे, तो उसकी वजह से मुझे रिकॉर्ड करने में मुश्किल पेश आ रही थी। लेकिन मैंने बोला कि नहीं भाई, व्लॉग तो कंप्लीट करना है, तो फिर मैं यहाँ पर रिकॉर्ड करूँगी। वैसे मैं बिल्कुल भी शाय नहीं होती बाहर के व्लॉग करने में, क्योंकि मुझे लगता है कि यार कोई देख भी रहा हो तो क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मुझे तो अपना काम करना है ना। लेकिन हाँ ये होता है कि जैसे ये एरिया थोड़ा कंजेस्टेड है ना, इस वजह से मुझे थोड़ी सी नर्वस हो रही थी। लेकिन अगर मैं करती रहूँ ना, तो मुझे यूज़ टू हो जाती हूँ। फ़िलहाल मैं साथ ही साथ जो मुझे हिजाब का कलर लेना था ना, मैं एक फ़ोटो ले गई थी, ताकि मैं मार्केट में दिखा सकूँ कि यार ये वाला मुझे हिजाब का कलर चाहिए। अब देखो मैंने उनको फ़ोटो दिखाई थी, एग्जैक्ट तो मुझे नहीं दिखा पा रहे थे। मैंने बोला कि इसके साथ का जो मैं ड्रेस लेकर गई थी, वो भी फिर मैंने आइडिया ले लिया था कि इसके साथ का कोई मैचिंग का मिल जाए जो इस पर सूट कर जाए, वो मैं देखना चाह रही थी। लेकिन वैसा सेम कलर नहीं मिल पा रहा था, लेकिन मैंने काफ़ी ट्राई करा कि हो सकता है कहीं ना कहीं से ये मिल जाए। एक्चुअली इस एरिया में ना ये एक मार्केट है, हम यहाँ पर बहुत दफ़ा पहले भी आ चुके हैं। यहाँ से मैंने काफ़ी हिजाब भी ख़रीदे हैं, तभी मुझे यहाँ का थोड़ा क्वालिटी सही लगती है, इसी वजह से मैं यहाँ से ख़रीद लेती हूँ। फिर खैर मैंने काफ़ी पूछा, लेकिन मुझे एग्जैक्ट कलर तो नहीं मिल पा रहा था, लेकिन उससे मिलता जुलता काफ़ी हद तक मिल गया था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ये वाला भी अच्छा लगेगा। एंड देन फिर फरियाल का भी ड्रेस लेकर गए थे, तो फिर मैंने सोचा कि फरियाल के भी पूछ लेती हूँ कि इसके साथ का कोई हिजाब दिखा दे। फिर उन्होंने दिखाया, लेकिन मुझे वो कलर समझ नहीं आ रहा था और फरियाल को खुद भी नहीं आ रहा था। फिर हमने बहुत सोचा कि इसके साथ कोई दूसरा देख लेते, एंड फिर हमने दूसरा देखा, कोई और कलर मैच करके देखा, कोई और, इसी तरीके से हम करे जा रहे थे। एंड देन फिर फाइनली कोई एक चीज़ हमें सही लगी।
ओके, तो ये जो मार्केट है ना, इधर आप लोग को प्रिंटेड में भी हिजाब्स दिख जाएंगे और इसके अलावा सिंपल कलर्स में भी होंगे, अलग अलग कलर्स में। और शिफॉन मुझे यार बेस्ट क्वालिटी लगती है, तो मैं डिसाइड करती हूँ कि बस वही शिफॉन का ही लूँ। और भी अच्छे लगते हैं 2-3 फैब्रिक, लेकिन शिफॉन ना बेस्ट क्वालिटी है। एंड आजकल आपने वो देखा होगा ट्रेंडी अबाया चल रहा है, लाइक वो बो अबाया है ना, वो काफ़ी चल रहा है और मुझे इतना अच्छा लगा ना, मैंने जब देखा ना मैंने बोला यार ये प्यारा लग रहा है। और इस मार्केट में भी वो वाला हिजाब कह रही हूँ, बो वाला अबाया जो था ना वो भी मौजूद था बस। और तो हमें कुछ ख़ास ख़रीदना नहीं था, हिजाब तो हम लोग ने ख़रीद ही लिए थे, जो कलर डिसाइड किया था फाइनली हमें पसंद आ गया था तो हम लोग ने ख़रीदा। एंड चलो फिर अभी आगे चलते हैं और देखते हैं मार्केट में और क्या क्या न्यू आया हुआ है। वापसी में मैंने अपने बहन भाइयों को बोला यार मुझे एल्पाइन की आइसक्रीम खानी है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, मैंने सच में ईद वाले दिन भी नहीं खाई थी और ईद से पहले तो बहुत टाइम हो गया मैंने खाई नहीं है। तो मैंने डिसाइड किया कि यार मुझे तो आज खानी है। तो फिर ये लोग मेरी ज़िद पे मुझे लेकर आ ही गए थे। इन दोनों को नहीं खानी थी, मैंने बोला मैं अकेले खाकर क्या करूँगी। मैंने इनसे कहा कि यार तुम लोग भी ले लो, लेकिन फरियाल की तो भाई तबीयत ही डाउन हुई हुई थी, उनकी तबीयत सेट ही नहीं होके दे रही। जब वो सेट होगी तबीयत तो फिर ऐसा कुछ सोचा जाएगा। वो कह रही थी मेरा गला वैसे ही ख़राब है, ऊपर से तुम आइसक्रीम खिला के मेरा गला और ख़राब कर दो। खैर यहाँ से हमने आइसक्रीम का मैंने एक ही स्कूप लिया था। फ़ोन में चाहिए चॉकलेट फ्लेवर, अभी वो फ्लेवर पूछेगा ना, वो अभी चला गया। ये वाला कर जी। अच्छा, तो अभी जो इनका नीचे वाला एरिया है ना, वो उधर ना कोई बैठने की चेयर्स वगैरह रखी हुई नहीं थी। मुझे एक वक्त को लगा था क्या खड़े होकर तो नहीं खानी पड़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ऊपर इन्होंने जो एरिया बनाया हुआ था ना, उधर सिटिंग एरिया था, तभी हम लोग ऊपर आकर बैठ गए थे। एंड फरियाल यार मुझे देख रही थी, वो कह रही थी मुझे एक बाइट खिला देना, उसके अलावा मैं नहीं खाऊँगी क्योंकि मेरा गला ख़राब है। तो मैंने उसे बोला यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे खाते हुए। मैंने उससे बहुत पूछा कि खा लो थोड़ा बहुत थोड़ा, लेकिन वो नहीं खा रही थी। खैर यहाँ पर उसकी तबीयत भी ख़राब थी तो मैंने ज़्यादा फोर्स भी नहीं किया, एल्पाइन की आइसक्रीम एंजॉय करी और फिर घर आ गए। यार आजकल फॉक्सी जो है ना बहुत शरारती हो गई, मतलब माशाल्लाह इसको नज़र ना लगे। पहले ये बिल्कुल नहीं खेलती थी और अब इतना खेलती है मेरे मुँह से वर्ड ही नहीं निकल रहा। अब इतनी प्लेफुल हो गई है, अब मैं क्या बताऊँ। सबसे ज़्यादा इन सब में ना ये सबसे ज़्यादा वो एक्टिव है अभी माशाल्लाह। ओके यार, तो मैं मार्केट से आ चुकी हूँ, क्या बोलना था, हाँ ओके यार, तो मैं मार्केट से आ चुकी हूँ एंड फाइनली जो चीज़ ख़रीदनी थी वो ख़रीद ही ली। मतलब यहाँ वहाँ नहीं जाना पड़ा, एक ही शॉप से जो सोचा था वो मिल गया। लाइक एग्जैक्ट तो नहीं मिला, लेकिन लाइक उससे मिलता जुलता मिल गया। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जो माइंड में सोच बनाई होती है ना कि ये ख़रीदना है, वो मुश्किल ही से लाइक बाय चांस ही मिल जाए तो मिल जाए। लेकिन फिर भी ऐसा इस बार कुछ भी नहीं हुआ। और ड्रेस तो खैर मैं निकाह वाले दिन ही दिखाऊंगी। लाइक निकाह वाले दिन का जब व्लॉग बनाऊंगी ना, उसी दिन बताऊंगी कि मैंने कौन सा ड्रेस पहना है। लेकिन आप लोग ने, जो लोग मेरे व्लॉग कंटिन्यूसली देखते हैं ना, उनको तो पता ही होगा क्योंकि मैंने ये ड्रेस पहले भी वेयर किया है, तो उन्हें पता होगा कि ये कौन सा ड्रेस है। बाकी हिजाब का कलर भी सेट था। सो या ये देखो, मैंने अभी क्या कहा था, खेल कूद शुरू हो गया ना इनका। ये ऐसे खेलते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं और मुझे लग रहा होता है एक दूसरे को इतने ज़ोर ज़ोर से, जब ये हमें नाखून मारते हैं इनको एक दूसरे के नहीं लगते होंगे। और बस उसके बाद मैंने यहाँ पर रात का डिनर किया। आज मैंने हाफ़ पराठा ही लिया था क्योंकि मेरा पेट ऑलरेडी भरा हुआ था, तो मेरा दिल नहीं चाह रहा था कुछ भी खाने का। ये चने बने हुए थे, काफ़ी मज़े के थे, ऑनेस्टली मम्मा ने बनाए थे और बहुत ही लजीज बने थे। गाइस अभी तक ना फरियाल को फ्लू हुआ है, मतलब उसका सही होने का नाम ही नहीं ले रहा। मैं ये सोच रही हूँ कि ये ना हो कि निकाह वाले दिन भी उसकी तबीयत ख़राब है और वो ढीली रहा है, मैं फिर उसको व्लॉग में लूँगी कैसे। मतलब अगर वो ये भी बोलेगी ना कि नहीं भाई मुझे व्लॉग में नहीं लो, मैं ज़बरदस्ती उसको लूँगी चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि वो जब भी उसकी तबीयत ख़राब होती है ना, वो मुझे बोलती है या मेरी शक्ल सही नहीं आ रही, मैं बीमार लग रही हूँ, तो मुझे व्लॉग में मत लेना। लेकिन फिर भी मैंने लेना तो है ज़रूर। तो चलो फिर इसी के साथ साथ ब्लॉग को एंड करते हैं। ज़रूर लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं डेली पोस्ट करूँ। डेली तो नहीं कर रही, लेकिन मैं एक्टिव हूँ यूट्यूब पर अब। तो चलो इसी के साथ साथ ब्लॉग को एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।